बाल ठाकरे की विरासत पर कब्जे को लेकर दशहरा पर मुंबई में दो रैलियां, शिवाजी पार्क और बीकेसी में उद्धव और शिंदे ने किया शक्ति प्रदर्शन। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे का शिंदे पर निशाना, कहा कटप्पा को जनता माफ नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे का बयान, बीजेपी को छोड़ा है हिंदुत्व को नहीं, कहा मोहन भागवत मस्जिद गए थे तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद शिवाजी पार्क में जलाया गया 50 करोड़ का खोखा सुर। शिंदे ने कहा पिछले 2 महीने से हमें गद्दार और खोखेबाज कहा जा रहा है, इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। शिंदे ने कहा बाला साहब के विचार हमारे साथ, लोगों की भीड़ को दिखाते हुए कहा सबको जवाब मिल गया, असली शिवसेना कौन। दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं फिर आपको शिवसेना का सीएम बनकर दिखाऊंगा। एकनाथ शिंदे ने बीच मंच पर बाला साहब ठाकरे के सम्मान में खाली रखी कुर्सी, इसी कुर्सी पर बाल ठाकरे ने अंतिम भाषण दिया था। उद्धव गुट के उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस। 3 नवंबर को मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव। देश भर में विजयादशमी की धूम। दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूंके गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीर चलाकर रावण का दहन किया। दिल्ली के श्री धार्मिक रामलीला में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तीर चलाकर रावण का दहन किया। महादेव की नगरी वाराणसी में जला गया रावण, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। झारखंड की राजधानी रांची में भी जला गया रावण, लोगों ने जताई खुशी, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान हादसा, जलता हुआ रावण कई लोगों पर गिरा। कुल्लू के इंटरनेशनल दशहरा महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी कुल्लू टोपी पहनकर रघुनाथ जी के दर्शन किए, रथ खींचने की रस्म निभाई। पीएम मोदी ने कहा कुल्लू दशहरे का बहुत विस्तार हुआ, इसमें अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। दशहरा पर सोनिया गांधी ने कर्नाटक के भीमना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना के गांधी मैदान में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। 2 साल बाद रावण वध का भव्य कार्यक्रम हुआ। अमृतसर में भी विजयादशमी की धूम, फूंके गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। देहरादून में भी दशहरे की रौनक, रावण दहन देखने के लिए भारी भीड़ पहुंची। लेह में बुराई पर दिखी अच्छाई की जीत, रावण दहन के वक्त लोगों ने जमकर बजाई तालियां। विजयादशमी पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। ममता बनर्जी ने विजयादशमी पर सभी को बधाई दी, कहा देश में बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। तमिलनाडु के शिवकाशी में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं, बड़े पैमाने पर पटाखे बनाए जा रहे हैं। यूपी के बरेली में दशहरा पर पंजाबी महासभा ने शस्त्र की पूजा की, बाद में जमकर फायरिंग हुई। हरिद्वार में साधु संतों ने विजयादशमी पर अपने अस्त्र शस्त्र की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इंदौर में भी पुलिस अधिकारियों ने विजयादशमी पर अपने शस्त्रों की पूजा अर्चना की। विजयादशमी पर अलीगढ़ में आरएसएस ने देशभक्ति की धुन पर मार्च निकाला, शक्ति, साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला उत्सव, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी मनाई। एर्नाकुलम में विजयादशमी उत्सव में छोटे बच्चों ने अनुष्ठान किया। केरल के राज्यपाल और शशि थरूर शामिल हुए। अजमेर के नसीराबाद में दुर्गा विसर्जन के दौरान 6 लोग डूब गए, 5 की मौत हो गई, 1 को अस्पताल पहुंचाया गया है। गुवाहाटी में दुर्गा विसर्जन से पहले मां दुर्गा को सलामी दी गई, महिलाओं ने जमकर डांस किया। लखनऊ में भारी बारिश की वजह से दुर्गा पंडाल गिर गया, बाल लोगों की जान बची। उदयपुर में रावण दहन पर सिंधी समाज ने मुंडन संस्कार किया, बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मैसूर में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया। हिमाचल के बिलासपुर में पीएम ने एम्स का उद्घाटन किया। 3650 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी बोले अब लटकाने, भटकाने और अटकाने का वक्त गया, जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा बिलासपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य का डबल उपहार मिला, आपके वोट की ताकत से डबल इंजन सरकार ने विकास किया। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का दावा, वोटर लिस्ट तैयार होते ही पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे। बारामूला रैली में अमित शाह का विपक्षियों पर वार, कहा कश्मीर में अब हुई लोकतंत्र की बहाली। गुपकार गठबंधन पर शाह का अटैक, कहा गुपकार मॉडल में आतंकी की बात की जाती है, युवाओं के लिए पत्थर, जबकि मोदी मॉडल में विकास की बात होती है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर भी समीक्षा बैठक हुई। राजभवन में गृहमंत्री अमित शाह और एलजी ने मीटिंग की। शहीद एसपीओ मुदस्सिर शेख के घर वालों से मिले गृहमंत्री अमित शाह। जैश के साथ 3 आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे मुदस्सिर शेख। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली, मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। मोहन भागवत ने कहा अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं, संगठित हिंदू से न कभी किसी को खतरा हुआ और न कभी होगा। अजदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, दशहरा मोहन भागवत के लिए हेट स्पीच का दिन। ओवैसी ने पूछा अगर हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक तो असंतुलन कहां है। आरएसएस की दशहरा रैली में नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए। शिंदे गुट के सांसद कृपाल तुमाने भी पहुंचे। सन की ड्रेस में दिखे बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र बीजेपी के चीफ हैं बावनकुले। तेलंगाना सीएम ने दशहरा पर लॉन्च की नेशनल पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया गया। पार्टी के नए नाम के प्रस्ताव को चुनाव आयोग भेजेंगे केसीआर। पंजीकृत होने के बाद दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने खुद को घर में नजरबंद होने का आरोप लगाया। श्रीनगर पुलिस ने आरोपों किया खारिज, कहा वो यात्रा करने के लिए आजाद हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा गृह मंत्री के दिल्ली लौटते ही मुझे घर से निकलने की इजाजत दे दी गई।
उत्तराखंड के चमोली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। जवानों के साथ राजनाथ सिंह ने दशहरा मनाया। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शस्त्र पूजा के बाद बोले राजनाथ सिंह, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे माफ नहीं करेगा। गलवान में जो हुआ उसमें सेना ने अपना शौर्य दिखाया। उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन के बाद 15 लोगों को रेस्क्यू कर बेस कैंप लाया गया है। उत्तराखंड में हिमस्खलन में फंसे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। म्यांमार में फर्जी नौकरी रैकेट में फंसे 45 भारतीयों को छुड़ाया गया, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, कॉल करने वाले ने अंबानी परिवार का जिक्र किया, जांच कर रही है पुलिस। कैरोलिन मार्टिन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को मिला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। पूरी तरह बदल जाएगा आईआईटी का सिलेबस, आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, द्राच में जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। एसपी जावेद डार की हत्या का सुरक्षा बलों ने लिया बदला। मारे गए आतंकी हनान बिन याकूब जमशेद ने किया था मर्डर। शोपियां में आतंकियों से सेना की दूसरी मुठभेड़, एक लोकल आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की हत्या के मामले में नौकर यासीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जांच के दौरान कोई आतंकी एंगल सामने नहीं आया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। पुणे में वरुण नाम का एक अत्याधुनिक ड्रोन तैयार किया गया है। ड्रोन में बैठकर उड़ सकता है इंसान। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने 4 साल में ड्रोन को तैयार किया है। जल्दी भारतीय नौसेना में होगा शामिल। दिल्ली के खजूरी खास थाना इलाके में पीएफआई से जुड़े 2 लोगों पर पुलिस ने लगाया यूएपीए एक्ट। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाकुल्लाह जू का दौरा किया। सीएम योगी ने गोरखपुर के जू में तेंदुए के शावक को पिलाया दूध, गोद में लेकर दवा भी पिलाई। सीएम योगी ने सफेद बाघिन की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, अथाह शक्ति और अद्वितीय सौंदर्य का संयोजन। हरियाणा के सीएम अनुराग खट्टर ने अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना, जल्द ठीक होने की कामना की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खाई में बस गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए। एसडीआरएफ का रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। बस दुर्घटना में घायलों और उनके परिवार से मिलने के लिए कोटद्वार के बेस अस्पताल पहुंचे सीएम धामी। आगरा में एक अस्पताल की बिल्डिंग में आग लग गई, 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आपस में टकराई 4 कारें, एक एम्बुलेंस। हादसे में 5 की मौत, 13 घायल। आगरा के मधुराज हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। अस्पताल के संचालक और उनके बेटे बेटी की मौत हो गई। 3 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं। गाजियाबाद के लोनी में सिलेंडर ब्लास्ट से 2.5 मंजिला मकान, 2 बच्चों समेत 3 की मौत। पंजाब के मोहाली में टंकी पर चढ़ी 2 महिला टीचर नौकरी की मांग को लेकर अड़ी रही। इंदौर में एक शख्स पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर है, सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। डीआरआई ने 11.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत का 23 किलो सोना जब्त किया है। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से तस्करी की गई थी। कस्टम विभाग ने कोची एयरपोर्ट से 3 किलोग्राम से ज्यादा का सोना जब्त किया। उज्जैन में लव जिहाद के आरोप में मुस्लिम शख्स को पीट दिया गया। पीड़िता ने परेशान और धमकी देने का आरोप लगाया है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2468 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस घटकर 33,318 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 96 नए केस मिले। 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। काबुल में गृह मंत्रालय के पास बनी मस्जिद में विस्फोट, धमाके में 2 की मौत, कई घायल। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने का दिया हवाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति का रूस को जवाब, कहा यूक्रेन हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ताइवान के मंत्री का बयान, संभावित हमले की तैयारी में जुटा सारा देश। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के सम्मेलन का भाषण प्रदर्शनकारियों ने किया बाधित, बैनर पोस्टर लहराकर इसका विरोध जताया गया। ईरान में चल रहे विरोध के समर्थन में यूरोपीय संघ की सांसद अपने बाल कटवाए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पूर्व पीएम इमरान पर बड़ा अटैक, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा करार दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में होगी निशानेबाजी की वापसी, पहली बार शामिल होगा गोल्फ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।